आज बात करते हैं भारत की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की। अब ये सिर्फ एक सरकारी नियम ऐसा नहीं है। कई लोगों के लिए ना ये उनकी मेहनत की कमाई, उनके सपनों और उनकी यादों से जुड़ा एक बहुत ही इमोशनल मुद्दा है। जरा सोचिए इस बारे में। सालों की मेहनत की कमाई से एक गाड़ी खरीदी। वो गाड़ी सिर्फ एक मशीन नहीं रहती, है ना? वो तो जैसे परिवार का एक हिस्सा बन जाती है। वीकेंड पर घूमना, रोज ऑफिस जाना, सब कुछ उसी से जुड़ा होता है। और फिर अचानक से एक दिन सरकार कहती है, नहीं, अब इसे स्क्रैप करना होगा। और बस यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छी खासी मेंटेन की हुई कार को सिर्फ इसलिए स्क्रैप क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि वो पुरानी हो गई है। चलिए आज इसी पॉलिसी की तह तक जाते हैं और इसके पीछे की वजहों और इसके असली असर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आखिर ये स्क्रैप पॉलिसी है क्या? इसके नियम कानून क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम या VVMP। और इसका सीधा सा मकसद है पुरानी, अनफिट और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटाना। अच्छा, अब इसकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। आमतौर पर क्या होता है, कमर्शियल गाड़ियों के लिए 15 साल और प्राइवेट गाड़ियों के लिए 20 साल बाद एक फिटनेस टेस्ट जरूरी है। लेकिन दिल्ली NCR जैसे इलाकों में ना नियम बहुत ज्यादा सख्त है। वहां तो 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाता है। अब सरकार क्या कहती है? सरकार के हिसाब से तो इस पॉलिसी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। मतलब साफ हवा, सुरक्षित सड़कें, एक मजबूत इकोनॉमी। सुनने में मतलब कागज पर तो ये सब एकदम परफेक्ट लगता है। लेकिन असलियत क्या है? सरकार का टारगेट था हर साल 5 लाख गाड़ियां स्क्रैप करने का, पर हुआ क्या? 2022 से 2025 तक मतलब 3 सालों में कुल मिलाकर सिर्फ 3.5 लाख गाड़ियां ही स्क्रैप हो पाईं। टारगेट और असलियत में ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि इसे लागू करने में कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। तो अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक तरफ है सरकारी दावे और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत। देखते हैं दोनों में कितना फर्क है। सरकार का सबसे बड़ा दावा क्या है? वो है पर्यावरण। उनका कहना है कि ये पॉलिसी प्रदूषण को बहुत हद तक कम कर देगी। लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। IIT कानपुर की एक स्टडी है जो बताती है कि PM 2.5 प्रदूषण में गाड़ियों का हिस्सा सिर्फ 2 से 5% है। असली विलन तो कोई और है, सड़क की धूल, इंडस्ट्रीज। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या निशाना सही जगह पर लगाया जा रहा है? और यहीं पर एक और बड़ा फर्क सामने आता है। हमारी पॉलिसी का फोकस गाड़ी की फिटनेस पर नहीं, उसकी उम्र पर है। जबकि अगर हम दुनिया भर में देखें, जैसे UK या जर्मनी में, तो वहां गाड़ियां तब तक चलती हैं जब तक वो फिटनेस टेस्ट पास कर रही हैं। उनकी उम्र कितनी भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर असली सवाल तो यही है कि फायदा किसे हो रहा है? एक तरफ है कार का मालिक, जिसे नई गाड़ी पर कह लीजिए 1.5 से 3% की छूट मिल जाती है। और दूसरी तरफ है ऑटो इंडस्ट्री, जिसे लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने का अनुमान है। ये बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लग रहा? चलिए अब बात करते हैं उस वर्ग की जिस पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, यानी भारत का मिडिल क्लास। एक अंदाजा लगाइए, सिर्फ NCR की बात करें तो इस पॉलिसी की वजह से 18 ट्रिलियन, जी हाँ 18 ट्रिलियन रुपये की कार वेल्थ का नुकसान हुआ है। ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। अकेले दिल्ली में ही पुरानी गाड़ियों पर जो बैन लगा है, उससे करीब 30 लाख परिवार सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं। देखिए, मिडिल क्लास के लिए ना कार एक सपना भी होती है और एक जरूरत भी। लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगाकर भारी टैक्स देकर गाड़ी खरीदते हैं, इस उम्मीद में कि वो सालों साल उनका साथ देगी। लेकिन ये पॉलिसी न सिर्फ उन्हें एक आर्थिक झटका देती है, बल्कि उनकी जिंदगी को भी मुश्किल बना देती है, खासकर उन जगहों पर जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा नहीं है। तो ये सब कुछ हमें कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवालों पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इस प्रॉब्लम से निपटने का कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता था? तो एक बेहतर रास्ता क्या हो सकता था? एक्सपर्ट्स का मानना है कि फोकस उम्र के बजाय फिटनेस पर होना चाहिए, मालिकों को एक बेहतर मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार को प्रदूषण के जो असली सोर्स हैं, जैसे धूल और इंडस्ट्री, उन पर एक्शन लेना चाहिए। और हाँ, इन सब के साथ साथ एक मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना तो सबसे जरूरी है। तो आखिर में सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, इस पॉलिसी में असल में देखा क्या जा रहा है? कार की उम्र
या मालिक की जेब? क्या ये नियम बनाते वक्त आम आदमी की आर्थिक हालत का जरा भी ख्याल रखा गया? तो बस इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि ये स्क्रैप पॉलिसी असल में है क्या? पर्यावरण बचाने की एक ईमानदार कोशिश, या फिर मिडिल क्लास की संपत्ति को चुपचाप कॉर्पोरेट सेक्टर तक पहुंचाने वाला एक साइलेंट वेल्थ ट्रांसफर? इस पर सोचने की जरूरत है।